अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास थर्ड के इंग्लिश, ठीक है। तो फिर इसमें हम पढ़ेंगे आज इंग्लिश ग्रामर, जो कि पेज नंबर 93 पे। और आज हम इंग्लिश ग्रामर में पढ़ेंगे प्रीपोजिशन के बारे में, ठीक है, प्रीपोजिशन के बारे में। तो फिर सबसे पहले यहाँ पे जो सेंटेंस दिया हुआ है हम उन्हें पढ़ेंगे। We lives in टिकरी, the girls was sitting on a rock। ये हम कहाँ पे रहते हैं? टिकरी में रहते हैं। ये लड़की कहाँ पे बैठी हुई है? इस पत्थर पे बैठी हुई है। We use words like in, on, above and over। जो ये बोल्ड करके दिया हुआ है, जैसे कि मोटा मोटा करके लिखा हुआ है in को, on को, above को, over को। तो फिर ये जैसे ये वर्ड्स है in, on, above and over को। To talk about where something is over, where some things happen। तो फिर ये जो वर्ड्स है हम इनका इस्तेमाल करते हैं किसके बारे में बात करने के लिए, कि where something is, कि कोई चीज़ कहाँ पे है, and over where some things happen, या फिर कोई चीज़ कब घटी, जैसे कि ये घटना कब घटी, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में बात करने के लिए हम इन प्रीपोजिशंस का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। दी हॉर्स जंप ओवर द फेंस, यानी कि जो ये हॉर्स है उसने छलांग मारा, कहाँ से? इस दीवार से। तो फिर कहाँ से मारा? दीवार से मारा। तो फिर इसने हमें क्या दिखाया? ओवर द फेंस, ठीक है। द लैम्प हैंग्स अबव द टेबल, जो ये लैम्प है उसको लटकाया गया है कहाँ? टेबल के ऊपर। तो फिर ये अबव ने भी हमें क्या दिखाया? उसकी पोजीशन दिखाई कि ये कहाँ पे लटकाया गया है। अब उसी तरह वी मीट इन द इवनिंग, हम कब मिले थे? आज शाम को मिले थे, ठीक है। इट इज़ अ कोल्ड एट नाइट, आज रात को क्या है? बहुत ठंड है। दी क्लासेस आर फ्रॉम 8 AM to 10 AM, जो एक क्लासेस होगा वो सुबह के 8 AM से लेकर शाम के 10 PM तक होगी, ठीक है। तो फिर दीपा इज गोइंग टू दिल्ली ऑन सैटरडे, दीपा जो है वो दिल्ली जा रही है कब? सैटरडे को। दे शो स्टार्ट्स एट 7 PM, और ये जो शो है वो स्टार्ट होगा कब? 7 बजे। दी वर्ड्स इन बोल्ड टेल अस व्हेन समथिंग्स हैपन, तो फिर जैसे फ्रॉम, एट, इन, ऑन, एट, ये सब हमें क्या दिखाता है? किसी चीज़ के बारे में पर्टिकुलर बोलता है, ठीक है। तो फिर जैसे प्रीपोजिशन क्या हुआ? प्रीपोजिशन हुआ जैसे कोई भी एक ऐसा वर्ड जो हमें किसी चीज़ के बारे में एग्जैक्ट बताता है कि वो कब हुआ, कैसे हुआ और कहाँ पे हुआ, ठीक है। तो फिर जैसे हमें इस टेबल से ही पता चल सकता है कि ये कब होगा, ठीक है। तो फिर जैसे इनका हम इस्तेमाल करते हैं किसके साथ? मंथ के साथ, सीजन के साथ और ईयर के साथ। या फिर हम इनका इस्तेमाल करते हैं मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून, जैसे डे के जो टाइम्स है उनके साथ, ठीक है। तो फिर जैसे मंथ हमारे लिए क्या है? जुलाई। आई विजिट इटली इन जुलाई, मैं इटली गई थी कब? जुलाई के महीने में। तो फिर ये क्या हुआ? हमारा मंथ हुआ, ठीक है। तो फिर इनका हमने इस्तेमाल किया किसके साथ? मंथ के साथ। तो फिर सीजन आता है अब हमारा। फ्लावर ब्लॉम इन स्प्रिंग, जो ये फूल्स है वो खिलते हैं कब? स्प्रिंग सीजन में। तो फिर ये सीजन हमारे लिए क्या हुआ? स्प्रिंग, यानी कि जैसे मार्च अप्रैल के महीने को हम क्या बोलते हैं? स्प्रिंग बोलते हैं, ठीक है। तो फिर आई वॉज बॉर्न इन 2009, मैं कब पैदा हुई थी? 2009 में। तो फिर ये हमें इन फिर से हमने किसके साथ लगाया? किसी ईयर के साथ। जैसे कि आप लोग अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, इनका। तो फिर इनको हमने कहाँ इस्तेमाल किया? एक मंथ के साथ किया, सीजन के साथ किया और ईयर के साथ, ठीक है। और इनका हम इस्तेमाल करते हैं मॉर्निंग के साथ, इवनिंग के साथ, आफ्टरनून के साथ। जैसे आई प्ले इन द इवनिंग, ठीक है, मैं कब खेलता हूँ? मॉर्निंग को, इवनिंग को, ठीक है। जैसे हम ये भी बोल सकते हैं आई गो टू वर्क इन द मॉर्निंग, यानी कि मैं वर्क के लिए जाती हूँ कब? मॉर्निंग के टाइम पे,
ठीक है। तो फिर हमने सुबह के साथ क्या इस्तेमाल किया, इन। तो शाम के साथ क्या इस्तेमाल किया, इन। और हमने आफ्टरनून के साथ भी क्या इस्तेमाल किया, इन। अब हमारा आता है ऑन। हम ऑन किसके साथ इस्तेमाल करते हैं, ऑन हम करते हैं डे के साथ, जैसे दिन के साथ। आई डोंट गो टू स्कूल ऑन सैटरडे, मैं सैटरडे के दिन स्कूल नहीं जाती हूँ, ठीक है। तो फिर हमने ऑन का इस्तेमाल किया किसके साथ, डे के साथ। एट, अब एट कहाँ पे इस्तेमाल होता है, नाइट के साथ, यानी कि एट का हमेशा इस्तेमाल होता है नाइट के साथ। इनका हमने इस्तेमाल किया मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून के साथ, लेकिन सिर्फ एट ही एक ऐसी चीज़ है जो हम किसके साथ इस्तेमाल करते हैं, नाइट के साथ, ठीक है। इनको हमने इन तीनों के साथ इस्तेमाल किया, और एट को हम इस्तेमाल करते हैं नाइट के साथ, यानी कि रात के साथ। तो फिर यहाँ पे लिखा हुआ है लीव दिस लाइट ऑन एट नाइट, यानी कि क्या, इस लाइट को बंद कर दो रात को, ठीक है। यूज टू शो एन एग्जैक्ट और अ पर्टिकुलर टाइम, और हम एट को इस्तेमाल करते हैं क्या दिखाने के लिए, एक पर्टिकुलर टाइम दिखाने के लिए। जैसे हमारे जो असेंबली है वो सुबह 8:30 बजे स्टार्ट होती है, और मैं कितने बजे घर पहुंची, जैसे, ठीक है, 9 बजे घर पहुंची। हम इसके साथ भी एट का इस्तेमाल करते हैं। और जैसे उन्होंने हमें दिया हुआ है शी रीच होम एट टी टाइम, वो घर पे पहुंची जब हम सब क्या कर रहे थे, चाय पी रहे थे, ठीक है। तो फिर एट का हमने एक पर्टिकुलर टाइम के साथ शो किया। अब आता है फ्रॉम, टू शो द टाइम व्हेन समथिंग स्टार्ट एंड फिनिश। अब फॉर्म टू हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोई चीज़ कब शुरू हो रहा है और कब ख़त्म हो रहा है। जैसे कि आप लोगों की अभी डेट शीट निकला हुआ है, तो फिर फॉर्म 24, और फिर एंडिंग कब है, 30 या फिर 1, 2, ठीक है, ऐसे। तो फिर फॉर्म 24 टू कब, 6, 7, ठीक है, यानी कि 6 जुलाई तक हमारे एग्ज़ाम्स चल सकते हैं इससे, ठीक है। ये मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। ऐसे हम इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। जैसे इन यहाँ पे दिया हुआ है, इनको हमने पहले ही बोला इवनिंग के साथ इस्तेमाल होता है, एट नाइट के साथ, और फ्रॉम एक पर्टिकुलर टाइम के साथ, जैसे सुबह के 8 बजे से लेकर शाम के 10 बजे तक। और ऑन को हमने किसके साथ इस्तेमाल किया, डे के साथ किया था ना, कि कब जा रहा है वो, ठीक है, यानी कि कोई भी डे, जैसे वीक्स में जो डेज होते हैं उनके साथ। तो फिर एट, फिर से हमने एक पर्टिकुलर टाइम के साथ। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हमने इन, ऑन, एट, फ्रॉम का इस्तेमाल किया, यानी कि इन प्रीपोजिशन का हमने इस्तेमाल किया। आप लोग इस टेबल को अच्छे से रीड करके मेमोराइज कर सकते हो कि हम इन किसके साथ लगाते हैं, ऑन किसके साथ लगाते हैं, एट किसके साथ लगाते हैं, और फ्रॉम किसके साथ लगाते हैं, ठीक है। तो फिर ये जो अगला एक्सरसाइज है वो हम कल करेंगे। थैंक यू।